आज हम पढ़ रहे हैं शारीर स्थान का 7वां अध्याय, सिरा वर्ण विभक्त शारीर। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, सप्त सिरा शतानी भवंती को हाईलाइट कर लीजिए, यानी 700 शिराएं होती हैं। सप्त मतलब 7, शिरा शतानी, शत मतलब 100, तो 700 शिराएं होती हैं। या भी इदम शरीरम आराम इव जलहारिणी भी केदार इव च कुल्या भी उपस्नेहते, यानी जैसे जो जलहारिणी क्या होती है, हमारी क्यारियां जो होती हैं छोटी छोटी, आराम बोलते हैं हम वो उपवन को। मतलब कोई बगीचा है जैसे, तो उसमें या कोई खेत है बड़ा जहाँ पे फसल उगाई जाती है, तो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो है वो क्यारियां बनाई होती हैं ताकि जो पानी है वो जहाँ ज्यादातर जगह तक पहुंचा जा सके। तो इस तरीके से उनके उपस्नेहन से बनते हैं ना, तो ये हमारी शिराओं के लिए बोला गया। तो यहाँ पे केदारी कुल्य जो न्याय है उसके समर्थक हैं आचार्य सुश्रुत है हमारे, इससे हम मान सकते हैं। तो सेकंड लाइन में देखिए 3 नंबर श्लोक की, तासाम नाभि मूल को हाईलाइट कर लीजिए। अभी तक हमने हाईलाइट किया सप्त शिरा शतानी भवंती, 7 चैप्टर है जो सिरा वर्ण विभक्ति शारीर में सप्त शिरा शतानी भवंती, यानी 700 सिराएं बोली हैं। फिर केदारी कुल्य न्याय है जिसके समर्थक है आचार्य सुश्रुत। और सेकंड लाइन में जो वर्ड है तासाम नाभि मूल्य को हाईलाइट कर लीजिए। तो आपसे पूछ सकते हैं सिराओं का मूल स्थान क्या होता है, तो आंसर है नाभि होती है। देन हमारा आता है राइट जो पेज है उसमें 5th नंबर श्लोक में देखिए, भवतच अत्र करके श्लोक लिखे हैं 2, 4 और 5। तो 5 में देखिए, नाभिस्तय प्राणी नाम प्राणय को हाईलाइट कर लीजिए। नाभिस्तय प्राणी नाम प्राणय, यानी जो प्राणी हैं उनका प्राण किसको बोला, नाभिस्तय, नाभि में स्थित होते हैं ऐसा बोला। प्राणान नाभि व्युपाश्रय, यानी प्राणियों से जो प्राण है उन्हीं में नाभि आश्रित है। देन सिराभि आवृत्या नाभि चक्र नाभिर इव एक, जैसे शिराएं नाभि में इस प्रकार घिरी होती हैं, जैसे जो पहिया होता है उसमें नाभि आरों द्वारा घिरी होती है। तो आपने साइकिल का जो टायर है उसको इमेजिन किए कि ये जो बीच में हमारे एक टायर होता है पूरा, किस प्रकार से एक मेन एक्सिस उसका एक ही होता है। तो इसी प्रकार से बोला सिराएं भी हमारा, सिराओं का एक एक जो एक्सिस बीच में एक मेन पॉइंट क्या है, नाभि को बोला। तो नाभिस्तय प्राणी नाम प्राण है। नेक्स्ट जो 6 नंबर श्लोक है उसमें देखिए, ताशाम मूला सिर चतवारिंशक को हाईलाइट कर लीजिए आप। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अब आपको क्वेश्चन देखना है किस प्रकार से पूछा गया, कि अगर आपसे पूछे शिराएं कितनी हैं तो 700 शिराएं होती हैं। अगर आपसे पूछे शिराएं हैं जो मूल शिराएं कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है 40। होती टोटल 700 है, लेकिन उनमें से जो बेसिक हैं, जो मूल सिराएं होती हैं वो होती हैं 40। कौन सी, ताशाम वात वहिन्यो 10, वात वहा जो है वो 10, पित्त वहा 10, कफ वहा 10 एंड रक्त वहा 10 बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिए 6 नंबर श्लोक है, इसकी हिंदी में ही देख लीजिए आप। 700 सिराओं का विवरण, तो 700 सिराओं की मूल शिरा जो होती है वो 40 है। इसको चाहे हिंदी में हाईलाइट कीजिए आप कि मूल सिराएं 40 होती हैं। उनमें से 10 वातवाहा, 10 पित्तवाहा, 10 कफवाहा और 10 रक्तवाहा होती हैं। फिर हिंदी में देखिए, वातवाहा स्थानों में रहने वाली वायु को वहन करने वाली 175 को हाईलाइट कर लीजिए। टोटल आपकी कितनी बोली, 700 होती हैं। वात की वजह से जो टोटल है वो होती है 175। तो 175, 175, 175 एंड 175, इसी तरह पित्त वाली, इसी तरह कफ वाली, इसी तरह रक्त वाली जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दी। फिर अब ये बोलते हैं 7 नंबर श्लोक में, अब ये जो वात की 175 है उसकी डिवाइडेशन बता रहे हैं कि कौन सी होती है। तो हिंदी में आप देखेंगे 7 नंबर श्लोक है उसकी, प्रत्येक टांग जो होती है, यानी शक्ति में बोला कि वात व शिराएं 25 होती हैं। तो वात वह शिराओं की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं ये जो डिवाइडेशन हम पढ़ते हैं 175, 175 किस तरह से वातज बनी, वो आप चाहे तो जो है वो पेज के बॉटम पे लिख लीजिए, शाखाएं और एरो करके लिख लीजिए 100, 100 शाखाओं में हमारी वात वह सिराएं होती हैं 100। मतलब एक शक्ति, यानी लोअर लिम्स की बात करें अपर लिम्स की, तो उनमें 25 होती हैं। तो इस तरह टोटल शाखाओं में 100 हो गई। कोष्ठ में होती हैं 34 और ऊर्ध्व जत्रुगत लिख लीजिए 41।
आई रिपीट, जो वातवाहक शिराएं हैं जो 175 है वो कैसे होती हैं? शाखाओं में होती हैं 100, मध्य जो शरीर है यानी कोष्ठ है वहां पे 34 और ऊर्ज जत्रुगत होती है 41। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, 80 नंबर जो पेज है हमारा शारीर स्थान का। 8 नंबर जो श्लोक है उसमें आप एक बार देखिए कि इसी तरीके से वात मतलब पित्त, कफ और रक्तवाह शिराएं भी इसी प्रकार होती हैं। डिफरेंस इतना है कि नेत्रों में 10 और कानों में 2 पित्त वाहिनी होती हैं। और इसी प्रकार रक्तवाह और कफवाह को समझना चाहिए। जैसे ऊर्ध्व जत्रुगत हमने पढ़ी कि 41 होती है, अभी पीछे लिखा है ना हमने कि वातवाह जो है वो 100 शाखाओं में 34, मध्य शरीर में ऊर्ध्व जत्रुगत 41। तो ऊर्ध्व जत्रुगत की भी जो डिवाइडेशन है अब हम उसको अच्छे से याद नहीं रखते हैं कि क्योंकि एंड तक नहीं याद रहने वाला। आपको टोटल नंबरिंग याद हो जाए कि 700 होती हैं हमारी जो सिराएं हैं, जिनमें से मूल सिरा 40 होती हैं, 10 वात, 10 पित्त, 10 कफ, 10 रक्त की। वात वह भी जो टोटल है वो 175 है और उनकी डिवाइडेशन 175 की 100 शाखाओं में है। 41 ऊर्ध्व जत्रुगत और मध्य शरीर में हमारी 34 होती हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत जो हमारी होती हैं, जैसे अभी इनमें बताया गया कि ग्रीवा की तो 14 होती हैं, कर्ण में 4। कर्ण और नेत्र वाली इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इस पेज के टॉप पर लिख दो। पेज के टॉप पर लिख लीजिए वातवाह। वातवाह जो शिराएं हैं उनमें कर्ण में तो होती है 4 और नेत्र में होती हैं 8। वातवाह जो सिराएं हैं हमारी कान में यानी कर्ण में है 4 और नेत्र में होती हैं 8। अब आप लिख लीजिए पित्त, कफ और रक्तवाह, यानी तीनों दोष लिखे, बाकी जो बच गए हमारे पित्त, कफ और रक्त में डिफरेंस इतना है। बाकी सारी डिवाइडेशन वैसी है कि पित्तज भी शाखाओं में 100 होंगी और ऐसे ऐसे होंगी, लेकिन जो ऊर्ध्व जत्रुगत है उनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पित्त वहा है, कफ वहा, रक्त वहा है हमारी, इनमें नेत्रों में तो 10 होती हैं और कर्ण में 2 होती हैं। मतलब कर्ण में 2 कम करनी है, कर्ण में 2 कम की तो कर्णगत टोटल होगी 2 शिराएं और नेत्रों में 2 बढ़ा दी यानी 10 होगी, तो नेत्रों में 10 और कर्ण है जो वहां पे 2 बोली गई है। आता है 17 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप, लास्ट वर्ड है सर्ववाह स्मृता को हाईलाइट कर लीजिए। यानी ये क्या बोला, ना ही वातम सिरा के ये हमने आपको बोला कि जो हमारी वातज वाली होती हैं वो शाखाओं में 100 हैं, मध्य शरीर में 34 और फिर ऊर्ध्व जत्रुगत में 41 ये है। फिर ऊर्ध्व जत्रुगत जो हमारी 41 है ना, उनमें क्या है कि जो हमारे ग्रीवा है वहां पे 14 होती हैं, ठीक है। कर्ण जो होते हैं वहां पे 4 हैं, जीवागत 9 है, नेत्र में 8 है, नासागत 6 है। इस तरीके से डिवाइडेशन है वातज वालों की। वो आपको सारी नहीं याद करनी, जो डिफरेंस है बस वो याद रखें। ये जो आचार्य सुश्रुत है ये बोलते हैं कि जो वातवाह होती है हमारी वो तो कर्ण में होती है 4 और नेत्रों में होती है 8, ये वातवाह की बात की। लेकिन पित्तवाह, कफवाह और रक्तवाह की बात करें तो उन्होंने कर्ण में 2 बोली और जो नेत्र है वहां पे 10 बोली है। नंबरिंग तो सेम ही रही ना, कर्ण में से 2 माइनस किया है, नेत्र में 2 बढ़ा दिए, बाकी डिवाइडेशन उनकी भी वैसी है कि ऊर्ध्व जत्रुगत जो होती है 41 ही होती है, पित्तज भी, कफज भी और रक्तवाह भी, और मध्य शरीर में 34, शाखाओं में 100, उसी प्रकार से। लेकिन बस फर्क क्या हुआ कि जो कर्ण है वहां पे 2 हो गई और नेत्र है वहां पे 10 हो गई, ठीक है। 17 नंबर हम श्लोक पढ़ रहे थे, ना ही वातम सिरा केचिद न पित्तम केवलम तथा श्लेष्माणम व वहन एता अतः सर्व वहा सिरा। बोलते हैं कोई भी सिरा केवल वात वहा नहीं होती, पित्त वहा नहीं होती, कफ वहा नहीं होती, मतलब तीनों दोषों का वहन करती है, तो सर्व वहा स्मृता, सर्व वहा इनको सिराओं को बोला जाता है। फिर 19 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, 19 में बोला गया जो सिराएं होती हैं जो वात का वहन कर रही हैं या कफ का या रक्त का, तो वो कैसी होती हैं दिखने में, उनका कलर कैसा होता है, उसके लिए बोला तत्र अरुणा वात वहा पूरियंती वायुना सिरा। यानी वात वहा जो शिराएं हैं वो अरुण वर्ण की होती हैं और वायु से भरी हुई होती हैं। फिर बोलते हैं पित्ताद उष्णाश्च नीला, जो पित्त है उसकी वजह से
उष्ण होंगी और नील वर्ण की होंगी। फिर बोलते हैं शीत गौर्यम स्थिर कफात, कफ की वजह से शीत होंगी और गौर गौर वर्ण की होंगी यानी श्वेत वर्ण की होंगी और स्थिर होती हैं। असृग वास्तु रोहिण्य को हाईलाइट कर लीजिए। असृग यानी रक्त वहा जो करने वाली है वो रोहिणी वर्ण की, और सिरा न अति उष्ण शीतला को आपने हाईलाइट किया, ना ज्यादा उष्ण है ना ज्यादा शीतल होती है, ये रक्त वहा है, तो रक्त वहा इंपॉर्टेंट है, आपने हाईलाइट किया। फिर वातज वाली हमारी अरुण वर्ण की होती है, हमें पता है अरुण वर्ण जो है वो वात का है, पित्त का नील है और उष्ण होती है, कफ वाली गौर होती है, शीत और स्निग्ध है, तो रक्तवाह वाली इंपॉर्टेंट है और वातवाह वाली आपने उसको हाईलाइट किया। असृग में रोहिणी वर्ण है, ना अतिउष्ण शीता। फिर हमारा आता है, अब देखिए 21 नंबर जो श्लोक है, 21 नंबर श्लोक में 82 पेज नंबर पे है, सभी सिराओं का परिगणन किया गया। हिंदी में देखिए आप, शाखाओं में 400। अब ये हमें पता है वातज की जो होती है 100 है, पित्त की 100 है, तो इस प्रकार से टोटल शाखाओं में 400 हो जाती हैं। हाईलाइट किया आपने, कोष्ठ में 136 और ग्रीवा के ऊपर 164। 400 शाखाओं में, कोष्ठ में 136, ग्रीवा के ऊपर 164, ऐसा बताया गया। फिर हमारा आता है 22 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है। अवेद्य सिराएं बोली गई हैं। अवेद्य सिराएं जिनका वेधन नहीं करना चाहिए वो कितनी होती हैं, तो 98 लिख लीजिए आप, अवेद्य सिराओं के आगे 98 लिख लीजिए। 98 सिराएं, इनमें से जो टोटल है हमारी 700, इनमें से 98 अवेद्य होती हैं। अब वो अवेद्य है कहाँ, 16 तो शाखाओं में, 32 कोष्ठ में हाईलाइट कर लीजिए आप, 32 कोष्ठ। अवेद्य सिराओं का डिवाइडेशन कैसे है, जो 98 हैं वो ऊर्ध्व जत्रुगत तो है 50, 32 कोष्ठ में, और 16 जो है वो शाखाओं में जो होती है वो अवेद्य, यानी 98 बता दी टोटल जो अवेद्याएं अवेद्य होती हैं। फिर हमारा आता है, देखिए ये जो 83 पेज नंबर है ना, 83 पे ए करके पॉइंट है, लास्ट में शंख के बारे में बोला गया। शंखयो 10, शंख में 10 सिराएं होती है, उनमें से शंख संधि की एक एक सिरा का परिहार करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। एक बार राजस्थान पीजी में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, सुश्रुत ने शंख में कितनी अवेद्य सिराएं बोली हैं। आप चाहो तो लिख लीजिए क्वेश्चन, सुश्रुत ने शंख में कितनी अवेद्य सिराएं कही। शंख में कितनी अवेद्य सिराएं, ऑप्शन थे 12, 10, 16 या फिर 8, तो 10 अवेद्य सिराएं होती हैं, ठीक है, शंख में। तो ये हमारा जो चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। देन आता है हमारा अष्टमो अध्याय, सिरा व्यध विधि अशारीरम। अब यहाँ पे बताया गया है 3rd नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए कि किन लोगों का या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप सिरा वेद नहीं करते, तो बोला है बाल है, स्थविर रुक्ष, आगे देखिए मद्यपान जिसने किया हुआ है, फिर आगे वमित विरक्त अस्थापित अनुवासित, यानी जिसका वमन हुआ है, अभी विरेचन कराया, स्थापन या अनुवासन बस्ती दी है, गर्भिणी, कृश का श्वास, पक्षाघात, और 3rd लाइन में सिराम न वेद्यते, इनकी सिरा का वेदन नहीं करना चाहिए। 3rd नंबर जो श्लोक है जहां पे वो एंड हो रहा है, देखिए लास्ट लाइन, या च अवेद्या, यानी वेधन करने योग्य जो योग्य सिरा होने पर भी व्यधा च अदृष्टा, पहली कंडीशन तो है कि वो अवैध है, तब तो आप करोगे ही निवेदन। दूसरी, आपको वेद्य योग्य सिरा तो है लेकिन अदृष्टा, दिख नहीं रही वो, और दृष्टाश्च अनियंत्रणा, दिख रही है लेकिन आप उसकी यंत्रणा नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो टॉर्निक्विट पहले बांधते हैं ना, ताकि एक वो जो सिराएं हैं वो उभर जाए, वेन प्रोमिनेंट दिखे तो अच्छे से आप निकाल सकते हैं उनको। तो क्या है, दिख तो रही है आपको वेन लेकिन यंत्रणा नहीं की, यानी टॉर्निकेट नहीं बांधा हुआ सही से। यंत्रणा च अनुत्थिता, अगर यंत्रणा टॉर्निकेट बांध दिया लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं हुई तो ऐसी सिराओं में भी आप वेधन ना करें। फिर आता है हमारा 6 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए क्या बोला है, सिरा वेद की विधि का वर्णन यहाँ पे किया हुआ, तो कैसे, स्निग्ध स्विन आतुर, स्निग्ध और स्विन करा के, यथा दोषम प्रत्यानिकम, यानी दोषों के विपरीत, प्रत्यानिक होता है वो अपोजिट,
द्रव प्राय अन्नम यानी लिक्विड डाइट देनी है। भुक्तवंतम यवागु पीतवंतम को हाईलाइट कर लीजिए आप। पेशेंट है जो उसको आपने क्या करना है, द्रव प्राय आहार खिलाना है या फिर यवागु पीतवंतम, यवागु का पान कराना है पेशेंट को। तो सिरावेद में जो है वो यवागु पीने का विधान यहाँ पे बोला। नेक्स्ट 7 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए सिरावेद कब ना करें, हाईलाइट नहीं अभी हमने कुछ करना। अगर शीतल स्थान है बहुत ज्यादा, अति उष्ण है, जोर से मतलब प्रवात जहाँ पे बह रही है, या फिर मेघ आच्छादित है, कोई रोग ना हो, तब सिरावेद ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है अ पॉइंट में, तत्र व्यद सिरम पुरुष प्रत्यादित्य मुखम अरतनीम उच्छ्रियोष, यानी ये बोलते हैं कि जो सूर्य की ओर मुख करके बैठना चाहिए जो पेशेंट है जिसको आपने सिरावेद कराना है। तो प्रत्यादित आदित्य मुखम, आदित्य बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य की ओर मुख हो और अरतनी मात्रा उच्छ्रित यानी अरतनी मात्र ऊंची जो पीढ़ी है जिसपे पेशेंट को आपने बिठाना है, ऐसा बोला गया है। फिर लास्ट देखिए ये जो हिंदी बोली गई है, अब ये हमें नहीं पढ़ना किस तरीके से करना है, किस तरीके से पेशेंट को बिठाना है। अब आप देखिए, अब यहाँ से जो है वो ये बताया जाएगा कि कौन सी सिरा, मतलब कोई डिजीज अगर है तो कौन सी सिरा का वेद करना चाहिए। तो ई पॉइंट है जो हमारा, बड़ी ई जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए ग्रद्दसी विश्वाच्यों को हाईलाइट कर लीजिए। ग्रद्दसी विश्वाच्यो संकुचित जानू कुरुपरस्य, यानी आपको पेशेंट को बिठाना जैसे होता है ना, यहाँ पे क्या बताए गए कि पोजीशंस बताए गए। सबसे पहले तो ये बता दिया किन लोगों में, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, कि किन लोगों में सिरावेद नहीं करते या किन कंडीशंस में नहीं करते। फिर बोलते हैं जब सिरावेद आप करा रहे हो तो स्नेहन स्वेदन कराना है, कैसा आहार देना है वो बता दिया, कब नहीं करना ये बता दिया। देन अब पेशेंट की कौन सी सिरा करना है वो तो डिफरेंट होगी सबकी, तो बोलते हैं कौन सी सिरा का वेद करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बिठाने की पोजीशंस भी अलग होती हैं। तो ये जो ई पॉइंट है इसमें आपने हाईलाइट करना है, ग्रद्दसी अगर विश्ववाची के लिए आप सिरावेद कर रहे हो तो संकुचित जानू कुरपरस, यानी ग्रद्दसी में संकुचित जानू नी जॉइंट को मोड़कर, और विश्वाची में अगर आप कर रहे हो तो कूर जो होती है यानी कोहनी जो एल्बो जॉइंट है उसको संकुचित करके जो है वो सिरावेद यानी यंत्रणा इस प्रकार से करें। फिर बोलते हैं ओ पॉइंट है यहाँ पे, ओ में जीवा के बोला, जीवा के नीचे सिरावेद करना हो तो जीवा को ऊपर उठाकर और जीवाग्र को दबाकर जीवा के नीचे की शिराओं का वेद करें। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है इसमें से, माशलेशु अवकाशेशु यव मात्रम शस्त्रम निदध्याद को हाईलाइट कर लीजिए आप, कि जो मासल एरिया है जहां पे मास ज्यादा है वहां पे आपको कितना वेदन करना होता है, यव मात्र, आपको शस्त्र से यव मात्र का क्या करना है, वेधन करना है। अत्यो अन्यन अर्ध यव मात्रम, यानी इसके अलावा यानी जहां पे मांस ज्यादा नहीं है उन पे अर्ध यव का वेधन करे। व्रीहि मात्रम व व्रीहि मुखेन, यानी जो व्रीहि शस्त्र है हमारा उससे आपने वेदन किया। अस्थि नाम ऊपरी कुठारी का वेद्यत अर्ध मात्र यव, बोलते हैं अगर अस्थि के ऊपर की सिरा का वेद करो तो कुठारी का से करो अर्ध यव मात्र में। तो ये 9 नंबर श्लोक आप पूरा हाईलाइट कर सकते हैं, चाहो तो इसको आप जो है वो ये बॉटम पे ही अलग से 3 पॉइंट बना के लिख लीजिए। अगर मासल एरिया है आप लिखिए मासल प्रदेश, एरो करके लिख लीजिए व्रीहि मुख से यव मात्र वेदन, जो व्रीहि मुख शस्त्र है आपका उससे यव मात्र का वेदन, एक यव जितना होता है ना, जितनी उसकी मोटाई है इतना वेदन आपने डीप वेदन करना है। अगर मासल एरिया नहीं है, दूसरी कंडीशन है कि मासल एरिया ना हो, तो आपको व्रीहि मुख जो शस्त्र है उससे अर्ध यव का वेदन करना है। जहां पे मास ज्यादा है उसमें तो आप डीप जा सकते हो ना, तो यव है। और जहां पे मासल एरिया नहीं है तो अर्ध यव प्रमाण में जो है वो वेदन करना है। और थर्ड कंडीशन क्या आ गई, अगर आपकी जो भी सिरा अस्थि के ऊपर है जिसको आप वेदन कर रहे हो, अगर अस्थि के ऊपर की सिरा है तो आपको कुठारी का शस्त्र का यूज करना है, और कितना डीप वेदन करें उससे, तो अर्ध यव। ये 3 कंडीशन बताई। फिर 10 नंबर हमारा श्लोक है, सिरा वेदन का काल बताया गया। व्यभ्रे वर्षासु विद्येति, वर्षासु वर्षा ऋतु में, व्यभ्रे व्यभ्रे मतलब विगत अभ्र काल है, विगत मतलब कि जो हमारे बादल अभ्र बादल ना हो, जब वर्षा जिस जब
वर्षा ऋतु है उसमें तो बारिश तो होगी, लेकिन वर्षा में ऐसा तो नहीं है डेली ही होगी, कोई तो टाइम होगा ऐसा जब वर्षा या बादल नहीं होंगे। तो बोलते हैं अगर वर्षा ऋतु है तो जब व्यभ्रे यानी बादल ना हो तब वेदन करें। ग्रीष्म काले तू शीतले, ग्रीष्म ऋतु में अगर आप कर रहे हो तो ग्रीष्म ऋतु में जब मौसम थोड़ा शीतल है तब करें। और हेमंत काले मध्याह्न, हेमंत ऋतु मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो मध्याह्न में दोपहर के टाइम पे करो, मे बी थोड़ी धूप निकल ही जाए, थोड़ा शीतल जो वातावरण है वो थोड़ा कम हो, तो हेमंत ऋतु में मध्याह्न में, ग्रीष्म ऋतु में शीतल काल में, और वर्षा में व्यभ्र काल में हमें क्या करना चाहिए, सिरावेद करना चाहिए। 11 नंबर आप श्लोक में देखिए, अच्छे प्रकार शस्त्र चलाने से धारा के साथ कुछ रक्त बहता है, बाद में रुक जाए तो वह क्या होता है, उसे सम्यक समझ आना चाहिए। बाद में कब रुक जाए, 11 नंबर श्लोक है जो उसकी सेकंड लाइन में देखिए, मुहूर्तम रुद्धवा को हाईलाइट कर लीजिए। आपने शस्त्र से वेधन कर दिया तो एक जो है वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में क्या आएगा, जो ब्लड है वो निकलेगा। तो जब वो ब्लड मुहूर्ताम रुद्धवा यानी अपने आप ही मुहूर्त में क्या हो गया, रुक गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि सुविध हुआ है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर श्लोक में देखिए, क्षीण आदि व्यक्तियों में श्रावण, जो क्षीण है, बहुत दोष युक्त मूर्छा से आक्रांत पुरुष का सिरावेद अपराहन में जो है वो दूसरे या फिर तीसरे दिन करना चाहिए। बोला है भूयो अपराहने विस्त्राव्या सा अपरे यद्युत्रहवे वा अपि, यानी जिन व्यक्तियों को जो क्षीण हो गए हैं, दोष युक्त बहुत हैं, मूर्छा आदि से पीड़ित है, तो उनको उन पुरुषों का सिरावेद अपराहन में दूसरे या फिर तीसरे दिन करें। 16 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप 16 में रक्त निर्हरण का प्रमाण बोला। सेकंड लाइन में देखिए 16 नंबर श्लोक की, परम प्रमाणम इच्छन्ति प्रस्थम शोणित मोक्षणे को हाईलाइट कर लीजिए। जो शोणित मोक्षण यानी रक्त मोक्षण का जो मैक्सिमम प्रमाण है, कितना ब्लड आप जो है वो बॉडी से निकाल सकते हैं जो रक्त विश्रावण के टाइम पे, तो प्रस्थ बोला, एक प्रस्थ रक्त निकाल सकते हैं आप। और हमारे आचार्य शारंगधर हैं, उनके अकॉर्डिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं चरक संहिता में भी कि वमन विरेचन और रक्त मोक्षण, इनमें क्या बोलते हैं कि वो एक प्रस्थ 13.5 तोला साढ़े 13 पल उन्होंने बोला था कि इतना जो है वो प्रमाण आप निकाल सकते हो। तो वमन विरेचन और रक्त मोक्षण में जो एक प्रस्थ हम निकालते हैं ना, बोल रहे हैं कि एक प्रस्थ निकाल रहे हैं, तो वो 13.5 पल के जो है वो बराबर होता है, तो 13.5 पल। नेक्स्ट अब बोलते हैं कि अगर कोई भी व्याधि है आपकी, व्याधि के अकॉर्डिंग कहाँ की सिरा वेद करनी है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो पॉइंट सबसे 16 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है ना, तत्र पाद दहा पाद हर्ष अवबाहुक चिप, विसर्प को हाईलाइट कर लीजिए और वात शोणित को हाईलाइट कर लीजिए। विसर्प है अगर किसी पेशेंट को, या वात शोणित है यानी वात रक्त है तो वात कंटक आगे विचर्चिका पादारी प्रभृति आदि ये रोग हैं। तो शिप्र मर्मणि उपरिष्टाद द्वे अंगुले व्रीहि मुखेन शिरा विद्येत, यानी जो शिप्र मर्म है उससे 2 अंगुल ऊपर क्या करना है आपने, व्रीहि मुख शस्त्र से सिरा का वेद करना है। तो विसर्प और वात रक्त है जो वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी ये पैर की जैसे पाद दहा पाद हर्ष हो गया, और बाहुक तो ऊपर की होगी व्याधि, वात कंटक विचर्चिका आदि में। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए आप ई पॉइंट जो करके लिखा है कि कोष्ठुक शिर, क्रोष्टुक शीर्ष है, खंज पंगु वात वेदनाएं हैं, तो जंघा में गुल्फियो ऊपरी चतुर अंगुले, गुल्फ है जो एंकल जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर करना चाहिए कोष्ठुक शीर्ष में। नेक्स्ट हमारा आता है ई जो पॉइंट है, अपची में इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे, अपची जो व्याधि होती है उसमें इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे जो सिरावेद करते हैं। नेक्स्ट ऊ पॉइंट में हाईलाइट कर लीजिए, जानू संधि उपरो अधो व चतुर अंगुले गृद्धश्याम को हाईलाइट किया आपने कि गृद्धसी में जानू जो संधि होती है, नी जॉइंट के 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे सिरावेद करने को बोला। नेक्स्ट ऊ पॉइंट में उरु मूल संश्लिषा गलगंडे को हाईलाइट कर लीजिए, गलगंड में उरु मूल की सिरा का वेद किया जाता है। देखिए गलगंड गले की व्याधि है, लेकिन सिरा कौन सी वेद करें, उरु मूल की, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं
वो आपको याद रखने हैं। गृद्धसी में जानु के जो जो नी जॉइंट है उसके 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे शिरावेद। गलगंड में उरु मूल की शिरा का वेद। फिर ए पॉइंट है विशेषस्तो वाम बाहु कूर्पर संधे अभ्यांतरो बाहु मध्य प्लीहनी को हाईलाइट कर लीजिए। यानी अगर किसी को प्लीहा रोग है तो उसमें क्या करते हैं, जो वाम बाहु है, जो लेफ्ट आर्म है, उसके मध्य की जो सिरा है, मतलब या कूर्पर संधि के समीप की जो सिरा है उसका वेदन करना चाहिए। तो प्लीहा हमारी आपको पता है स्प्लीन से कोरिलेट करते हैं, तो स्प्लीन हमारा लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट बाहु की सिरा का वेद करते हैं। नेक्स्ट ए पॉइंट में बोला है दक्षिण बाहु यत्राद रिखे कफोदर, यानी कफोदर है अगर किसी को, या फिर यकृत दाल्योदर है तो उस कंडीशन में आपको दक्षिण बाहु का यानी राइट हैंड है उसकी सिरा का वेद आप उसी तरीके से करेंगे, ऐसा बोला गया। यकृत दाल्योदर, कफोदर, कास, श्वास आदि में दक्षिण बाहु की शिरा का वेद करना चाहिए, ऐसा बोला। औ पॉइंट जो है गृद्धश्याम इव विश्वाच्याम, यानी गृद्धसी में जैसा किया वैसा ही विश्वाची में करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जानु के 2 अंगुल ऊपर या जानु के 2 अंगुल नीचे। विश्वाची हमारी बाहु की व्याधि है तो जो कूर्पर संधि है उससे 4 अंगुल नीचे और या 4 अंगुल ऊपर हम सिरावेद करते हैं विश्वाची में। फिर अंग पॉइंट है हमारा श्रोणी प्रति समन्ता द्वे अंगुले प्रवाहिकाम शूलिनी, यानी शूल युक्त अगर प्रवाहिका है तो श्रोणी के चारों ओर जो है वो 2 अंगुल के अनंतर पर सिरा वेद करें। नेक्स्ट परिवर्तिका उपदंश है, शुक दोष है, शुक्र रोग में मेढ्र मध्य इसकी सिरा का वेद किया जाता है। क जो पॉइंट है उसमें वृष्णियों पार्श्व मूत्र वृद्धा को आपने हाईलाइट किया। अगर मूत्र वृद्धि है तो जो वृष्ण होते हैं उनके पार्श्व में सिरा वेद करें। और आगे हाईलाइट कर लीजिए नाभि अध चतुरंगुले सेवन्याम वाम पार्श्वे दकोदरे, यानी अगर जलोदर है तो उसमें नाभि के नीचे जो सेवनी है उसके बाईं ओर 4 अंगुल जो है वो सिरा का वेद करना चाहिए, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट घ पॉइंट जो है इस पे त्रिक संधि मध्यागताम तृतीयके को आपने हाईलाइट किया। जो तृतीयक ज्वर होता है उसमें त्रिक संधि की मध्य की सिरा का वेद करें। नेक्स्ट को भी हाईलाइट करें। चतुर्थक ज्वर में बोला अध स्कंद संधि गताम अन्यत्र पार्श्व संस्थिता चतुर्थक है। चतुर्थक ज्वर में किसी भी एक पार्श्व, कोई भी एक पार्श्व हो चाहे आपका राइट हो या लेफ्ट हो, उसमें स्कंद संधि जो होती है उसके नीचे की शिरा का वेद करें। नेक्स्ट च पॉइंट है जो हमारा हनुसंधि मध्य गताम अपस्मारे को हाईलाइट कर लीजिए। अपस्मार में हनुसंधि की जो मध्य की सिरा है उसका वेद किया जाता है। तो ये हमारा जो पेज है 88, इसमें हमने एक तो गृद्धशी वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोष्टुक शीर्ष में हमें याद रखना है जो गुल्फ होता है एंकल जॉइंट उससे 4 अंगुल ऊपर, अपची में इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे। जो हाइलाइटेड से आप वो बता रहे हैं सिर्फ आपको। तो जो हमारी गृद्धसी है उसमें कहाँ करना है, गलगंड वाला हाईलाइट कराया, एक हमने प्लीहा रोग वाला और यकृत वाला हाईलाइट कराया। देन उसके बाद जो मूत्र वृद्धि है उसमें वृष्ण के पार्श्व में जलोदर में कहाँ करते हैं वो हाईलाइट किया। तृतीयक ज्वर में, चतुर्थक ज्वर में कहाँ करना है और अपस्मार में कहाँ करना है ये किया। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट जो है राइट पेज पे शंख के शांत संधि गताम अपांग ललाटे च उन्माद, यानी उन्माद में बोलते हैं। देखिए इसकी हिंदी जहां पे लिखी अपस्मार और उन्माद ऐसे लिखा ना, तो अपस्मार को कट कर दीजिए। ये सिर्फ उन्माद के लिए शंख के शांत, शंख और के शांत जो संधि है वहां पे, और जो वक्ष स्थल है अपांग प्रदेश है जो और ललाट है इनके रहने वाली शिराओं का वेद करें। तो शंख के शांत संधि आप हाईलाइट करके याद रखना उन्माद में। नेक्स्ट जीवा रोग है हमारे और अधोजीवा या दंताद व्याधिशु च, यानी दंतगत व्याधि है या जीवागत रोग हैं तो उनमें अधोजीवा, जीवा के नीचे रहने वाली सिराओं का वेद की, ये हाईलाइट किया। उसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे तालु रोगों में, तो तालु की सिरा का वेद। कर्ण पीड़ा है या कर्णगत रोग है तो कानों के ऊपर की सिरा का वेद करें। अगर नासा की कोई व्याधि है तो नासाग्र की शिरा का वेद करें। फिर तिमिर अक्षिपाक में, अक्षी रोगों में नाक के समीप की या पांग की शिरा का वेद करें। फिर हमारा आता है 18 नंबर जो श्लोक है, 18 नंबर श्लोक लास्ट वर्ड देखिए 18 जहां पे 18 लिखा है ना, विंशति दुष्ट वेद्या को हाईलाइट कर लीजिए। दुष्ट वेद्य जो सिराएं होती हैं हमारी वो होती हैं 20, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए अवेद्य शिराएं जिनका वेधन नहीं करना चाहिए, वो तो होती है हमारी 98, जिनका वेधन नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट वेद्य शिराएं हैं वो होती हैं 20। तो इनमें अब ये 20 है, इनके नाम है, जैसे हमें याद तो नहीं करने की, दुवेद्य, अतिवृद्ध, कुंचित, पिचित, कटित होती हैं, अप्रश्रुत, अति उदीर्ण, अंत्यविध, परिशुष्का, कुणिता करके लिखा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुणिता। नेक्स्ट वेपता है, फिर आगे अनुत्थिता, शस्त्रहता, तिर्यक विधा, विधा, अविधा, विद्रुता, धेनुका को हाईलाइट कर लीजिए। धेनुका, ये एक बार जामनगर में पूछा हुआ था कि धेनुका है, ऑप्शन में कई तरह के ऑप्शन थे, तो धेनुका हमारी दुष्ट वेद्य सिरा है। तो टोटल नंबरिंग पूछते हैं, दुष्ट वेद्य सिराएं हमारी 20 प्रकार यानी 20 होती हैं। अब आइए आप 20 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया, सिरासु शिक्षितो ना अस्ति चला हेता, यानी जो सिराएं हैं वो क्या होती हैं, चंचल होती हैं, बहुत चंचल होती हैं स्वभावतः। मत्स्यवत परिवर्तन्ते तस्माद् यत्नेन ताड़येत्, बोलते हैं कि जो सिराएं होती हैं हमारी वेन्स हैं वो स्वभाव से ही बहुत चंचल होती हैं, तो मछली की तरह परिवर्तन करती हैं, मतलब थोड़े अभी तो यहाँ है फिर कहीं ऐसे हो जाएंगे, मूवमेंट होती है ना वेन्स में, आप देखोगे तो एक, तो उसके लिए बोला कि जो सिराएं हैं वो स्वभावतः चंचल है, मछली की तरह जो वो परिवर्तित होती हैं, इसलिए सिराओं के विषय में जो भी कोई भी उनका जानकार कोई भी नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, अतः इनका वेद प्रयत्न पूर्वक ही करें, ऐसा बोला गया। फिर ये देखिए आप 23 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला, सिरा वेद चिकित्सा अर्ध को हाईलाइट कर ली, चिकित्सा अर्ध बोला आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने सिरा वेद को, शल्य तंत्रे प्रकीर्तिता, शल्य तंत्र वाले बोलते हैं कि जो हमारी सिरा वेद है वो क्या है, चिकित्सा अर्ध है, यथा प्राणी हितम सम्यक वस्ति काय चिकित्सक, यानी काय चिकित्सा वाले जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी प्रकार से अगर आपने बस्ती दी हुई हो तो वो उनकी इंपॉर्टेंस, हमने आपको कल भी लिखवाया था, आचार्य जो चरक है वो बोलते हैं ना कि काय चिकित्सा प्रधान है वो ग्रंथ, तो वो बोलते हैं हमारी कि जो अर्ध चिकित्सा है वो बस्ती होती है, उसी प्रकार शल्य तंत्र वाले बोलते हैं कि जो अर्ध चिकित्सा है वो सिरावेद होता है, और विषय अर्ध हम मर्म को बोलते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। नेक्स्ट हमारा आता है 25 और 26 नंबर श्लोक। इस चैप्टर में से आपको अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला तो हमारा जो है वो कि कितना वेदन करना है, तो यव मात्र कहाँ करना, अर्ध यव कहाँ करना, अस्थि के ऊपर कौन सा शस्त्र या बाकी जगह कौन सा, वो वाला पूछा जा सकता है। फिर दूसरा कितना प्रमाण है शोणित मोक्षण का, पहला तो एक प्रस्थ प्रमाण में, फिर कौन सी डिजीज में कहाँ की सिरा का वेद करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और नंबरिंग की बात करें तो दुष्ट वेद्य सिराएं 20 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां से क्वेश्चन आए ना आए 25 और 26 ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बोलते हैं सिरा विषाणस तुम्बिस्तु, शिरा मतलब सिरा मोक्षण कराना जो हम कराते हैं वेन पंचर से। नेक्स्ट विषाणस्तु यानी जो श्रृंग द्वारा कराते हैं, और तुम्बी यानी अलाबू के द्वारा, जलोका भी पदस्थ तथा, यानी जलोका और पद मतलब जो हम लगाते हैं ना शस्त्र पद, अवगाढ़म यथा पूर्वम, निर्हरेद दुष्ट शोणितम, यानी यथा पूर्वम गंभीर देश से दुष्ट को रक्त को निकालने वाले होते हैं, यानी अगर बहुत ज्यादा दुष्ट रक्त है तो सबसे अच्छा वो बोला जाता है सिरा वेद को। फिर उससे थोड़ा कम इफेक्टिव है हमारा श्रृंगी, श्रृंगी से थोड़ा कम इफेक्टिव है अलाबू वाला, यानी जिसको तुम भी बोला है, फिर उससे थोड़ा कम जलोका, और फिर सबसे कम पद, ठीक है, इसको बोला। ये अवगाढ़म यथा पूर्वम को हाईलाइट कर लीजिए, अवगाढ़ मतलब ज्यादा गंभीर, अगर दुष्ट है गंभीर देश में यूज कर रहे हैं तो यथा पूर्वक के क्या होते हैं, अच्छे हैं दुष्ट रक्त को निकालने के लिए। 26 नंबर श्लोक में देखिए अवगाढ़े जलोका को हाईलाइट कर लीजिए, दो वर्ड एक साथ हाईलाइट करना, अवगाढ़े जलोका, यानी हमारा जो रक्त है अगर वो अवगाढ़ है, ठीक है, गंभीर अगर गया हुआ है तो आप क्या करें, जलोका का प्रयोग करें। स्यात प्रच्छन्नम पिंडिते को हाईलाइट कर लीजिए, पिंडित अगर रक्त है, पिंडित में प्रच्छान करना चाहिए,
सिरा अंग व्यापाके को हाईलाइट कर लीजिए। अंग व्यापक है, पूरी बॉडी में अगर चला गया तो सिरा मोक्षण कराए। श्रृंग अलाबु त्वची को हाईलाइट कर लीजिए। 4 अलग अलग पॉइंट आपने हाईलाइट किए। अगर आपका जो रक्त है त्वचागत ही है सिर्फ, यानी त्वची है, तो श्रृंग और अलाबु का यूज करें। अगर पूरी बॉडी में फैल गया तब तो आपको वेन पंचर ही कराना पड़ेगा, तो सिरा वेद कराएं। अगर पिंडित है, पै से पिंडित, प से प्रच्छान, पिंडित जो रक्त है उसमें प्रच्छान कराएं। अवगाढ़े जलों का, अलाबु और श्रृंग है जो त्वची, और पूरी बॉडी में हो गया तो सिरा जो वेद है वो कराना चाहिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है 8th वो कंप्लीट होता है।